नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। राजस्थान के प्रमुख संस्कृत मनीषी की श्रृंखला में आज हम पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ जी एवं पंडित गिरधर व्यास शास्त्री जी का अध्ययन करेंगे। पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ का जन्म 2 जुलाई 1890 में जोधपुरी के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में हुआ। आपके पूर्वज कश्मीर निवासी थे तथा सन 1878 में आपके पिता कश्मीर के श्रीनगर शहर से देशाटन के उद्देश्य से जोधपुर आए और स्थायी रूप से यहीं बस गए। आपके पिता संस्कृत के व्याख्यात विद्वान मुकुंद मुरारी तथा माता श्रीमती चांद्रानी रेऊ थी। सन 1938 में सन 1938 में विश्वेश्वरनाथ रेऊ को भारत धर्म महामंडल द्वारा विद्यालंकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंडित विश्वेश्वरनाथ की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। विश्वेश्वर स्मृति पूर्वार्ध व उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित यह एक स्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति के समान इसमें 12 अधिकार हैं। इस ग्रंथ में लगभग 1300 अनुष्टुप छंद हैं, जिनमें पौराणिक मतों के साथ ही नूतन वैज्ञानिक मतों का भी समाविष्ट किया गया है। आर्य विधानम अर्थात हिंदी कानून। यद्यपि यह विश्वेश्वर स्मृति का उत्तर भाग कहा जाता है, तथापि यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। आर्य विधानम 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में दाय भाग के नियम, स्त्री धन, विधवा के दाय अधिकार, भारत के विभिन्न भागों में स्त्री के अधिकार, परिवार की हकदारी आदि का विस्तृत वर्णन है। आर्य विधान के द्वितीय भाग में वैध विवाद, दत्तक प्रकरण, इच्छा पत्र, लेन देन और संपत्ति के अधिकार विवेचन किया गया है। ऋग्वेद का ऐतिहासिक अध्ययन। इस ग्रंथ में रेऊ जी ने ऋग्वेद का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन कर ऋग्वेद के मंत्रों के आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत किया है। शैव सुधाकर। इस ग्रंथ में शास्त्र सम्मत शिव पूजन विधि का वर्णन है। वस्तुतः शैव सुधाकर ग्रंथ जयपुर नरेश राम सिंह के गुरु स्वामी सदानंद गिरी की रचना है। विश्वेश्वर रेऊ ने इस ग्रंथ की शैव सुधाकर नामक भाषा टीका लिखी, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई। इस टीका पर आपको 1929 में भारत धर्म महामंडल द्वारा विद्यालंकार की उपाधि प्रदान की गई। शैव सुधाकर मंत्र शास्त्र विषयक ग्रंथ है। इसका टीका लेखन से ज्ञात होता है कि रेऊ जी भी तंत्र मंत्र शास्त्र के वेत्ता थे। कृष्णविलास के रचयिता महाराज मानसिंह है। रेऊ जी ने इस ग्रंथ का संपादन किया था। वेदांत पंचक महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित 5 ग्रंथ वेदांत दर्शन से संबद्ध है। आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। रेऊ जी ने जोधपुर नरेश के आदेशानुसार इन 5 ग्रंथों को संपादित कर वेदांत पंचक के नाम से प्रकाशित करवाया। इस विशिष्ट योगदान के लिए आपको अनेक सम्मान और उपाधियां प्राप्त हुई। विश्वेश्वरनाथ रेऊ की ऐतिहासिक रचना भारत के प्राचीन राजवंश पर भी आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित गिरधर व्यास शास्त्री। पंडित गिरधर व्यास शास्त्री का जन्म चैत्र कृष्णा एकादशी रविवार संवत 1950 सन 1893 को उदयपुर के गादोली नामक ग्राम में अपने ननिहाल में हुआ। आपके माता पिता रत्नबाई और गोवर्धन थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। अभिनव काव्य प्रकाश। गिरधर व्यास जी ने इस ग्रंथ हेतु 5000 श्लोकों का निर्माण किया, जिनमें काव्य तत्व का विवेचन, नवीन विचार और समालोचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ काव्य प्रकाश की तर्ज पर लिखा गया है। वस्तुतः यह काव्य प्रकाश की पद्यमयी टीका है। यहाँ व्यास जी ने करुण रस का श्रृंगार रस में अंतर्भाव भी सिद्ध किया है। वारणीय प्रवेशिका। गिरधर व्यास ने छात्रों की सुगमता हेतु इस ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ में सूत्रों को संक्षिप्त कर सरलता से सिद्धि प्रदर्शित की गई है। भाषा विज्ञान से रूपरेखा। इस ग्रंथ में आपने भाषा विज्ञान संबंध तत्वों का भारतीय मतानुसार वर्णन किया है। आपके इस मौलिक चिंतन की विद्वानों ने अत्यंत प्रशंसा की है। आत्मचरितम। इस ग्रंथ में गिरधर व्यास जी ने अपने जीवन चरित्र को पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण चरितम। इस ग्रंथ में 144 पद्य हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान किया गया है। गिरधर व्यास जी ने संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी भाषा में भी लेखन कार्य किया। महाराणा प्रताप पर आपने प्रताप चरित नाटक की रचना की। इस नाटक की विशेषता यह है कि इसमें मेवाड़ प्रदेश के पात्रों की भाषा मेवाड़ी, यवनों की यवनी अर्थात प्रांत के अनुसार पात्रों की भाषा में नाटक की रचना की गई। भागवत रहस्य। इस ग्रंथ में भागवत के गंभीर रहस्य को हिंदी भाषा में सरल और सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है।
गिरधर व्यास जी ने आजीवन सुर भारती की सेवा की। कुशल अध्यापन कार्य से छात्रों को उज्जवल भविष्य प्रदान किया। साथ ही आदर्श विद्या मंदिर नामक संस्था की स्थापना भी की। इन उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको राजस्थान सरकार द्वारा सन 1977 में पुरस्कृत भी किया गया। 92 वर्ष की अवस्था में आपका स्वर्गवास हो गया।